everyone, this is Deepa, your physics tutor. As you know, we started the 63 important question series. Today I am present here with the new question. Effect of temperature on resistance or resistivity. आज हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी पर उसका क्या इफेक्ट होगा। अब बात आती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या ये मटेरियल वाइज डिपेंड करता है। यस, कि अगर हमारे पास कंडक्टर है, अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। लेट वी सी कि अगर हम देखें लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी ml upon n e square tau a, mass of the electron, length of the conductor upon number of electrons, charge on an electron, relaxation time and area of the conductor। क्लियर हो गया। अब देखो, मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंडक्टर है। क्या हमारे पास एक कंडक्टर, हमने क्या करा, इसे कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी के साथ। हमें पता है कि अगर हम इसे कंडक्टर बोल रहे हैं तो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तो एज इट इज रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ सकते कभी भी। क्लियर है। बट जो उनके बीच में वाइब्रेशंस हो रही है, क्योंकि जब तक हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में है, स्टिल वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। बट जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं दे गेट मोर एनर्जी, उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है एंड दे स्टार्ट मूविंग फास्टली इन वन डायरेक्शन, और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स इनके बीच में जो वाइब्रेशंस है इलेक्ट्रॉन्स में वो बढ़ेगा। एक बात सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वाइब्रेशन बढ़ेगा इधर उधर कॉन्टिन्यूटी में, अगर वो जल्दी से मूव करेंगे तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। दैट मीन्स वी कैन से कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वाइब्रेशंस क्या होंगी, इंक्रीज, जिसके कारण जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो आपस में टकरा रहे हैं, वो भी क्या होगा, ज्यादा। अब अगर ये ज्यादा एक दूसरे से जल्दी जल्दी टकराएंगे तो अगर आपको याद हो, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का टाइम जब तक वो नहीं टकराते दैट वाज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। हमने उसे क्या नाम दिया था, रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन जो टाइम है वो क्या होगा, कम। जैसे बैटरी से आपने कनेक्ट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, वाइब्रेशंस बढ़ी। क्लियर है। तो कोलिजन बढ़ी, जिसके कारण जो हमारे पास टाउ है, रिलैक्सेशन टाइम है, वो क्या हो गया, कम। दैट मीन्स ये ऐसा नहीं लग रहा हेक्टिक हो गया, इंस्टेड कि करंट इंक्रीज करे, क्या इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस। क्या इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस। दैट मीन्स अगर हम इससे कंक्लूजन निकालें कि हमारे पास हो सकता है ये कंडक्टर का केस हो सकता है सेमी कंडक्टर का केस हो, अभी आपको 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कौन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। मान लिया हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का T है, तो हमने थोड़ा सा टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, मतलब पहले T था, अब कितना हो गया, T प्लस dt, थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करा। सिमिलरली पहले रेजिस्टेंस था R0, अब हमने क्या देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, इंक्रीज। स्पेशली दैट्स अ वेरी स्पेशल केस ऑफ कंडक्टर। ऐसा पॉसिबल होता है किसके केस में, कंडक्टर के केस में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया dt के, क्योंकि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है,
इंक्रीज, तो हम क्या कह सकते हैं, dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। और सिमिलरली dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस था दैट इज आल्सो इंक्रीज। तो हमने क्या करा, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, इसे सेकंड, और दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ गया देखो, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट एंड dt। अब बाय चांस यहाँ पर ऐसा है कि हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी भी सेम रिप्रेजेंटेशन है, और जो हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट आ रहा है, वो भी सेम है। अदरवाइज आपको पता है अपनी फिजिक्स में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी आएगा तो वो रिमूव होगा, और जब जब आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट टर्म आएगी, यस और नो। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, दैट इज अल्फा। क्या है यहाँ पर अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट और dt एज इट इज। क्लियर हो गया। अब हमें क्या चाहिए, खाली r चाहिए, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, r, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो इनिशियल हमारे पास रेजिस्टेंस r नॉट, फाइनल RF, और यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर TI और फाइनल TF। कैसे देखते हैं, कैसे लिमिट को अप्रोच करवाते हैं, देखो यहाँ पर हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर इनिशियल था तो इनिशियली क्या आएगा, रेजिस्टेंस, और जब टेम्परेचर फाइनल हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या आ गया, फाइनल। इनिशियल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया R नोट और TI से, और फाइनल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया RF एंड TF से। क्लियर है इतनी बात। अब dr का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, r लोअर लिमिट r नोट, अपर लिमिट r है। क्लियर है। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, बट क्या दे रखे आर नॉट अल्फा, ये तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही टर्म अगर आएगी तो वो वेरिएबल होगी। रेस्ट ऑफ द टर्म्स किसमें कंसीडर होती है, कांस्टेंट में। तो हमने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, dt का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे दैट विल कम्स t, क्या आ जाएगा, t। आप पुट करो अपर लिमिट, पहले r की जगह अपर लिमिट पुट करो, दैट विल बी rf एंड माइनस लोअर लिमिट मतलब r नोट अल्फा एज इट इज, अपर लिमिट पुट करो t की जगह tf माइनस लोअर लिमिट ti। क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये माइनस में, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। अब हमारे पास tf माइनस ti है तो क्या आ जाएगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t। तो अब ये माइनस में था, यहाँ के प्लस में हो गया, यहाँ भी r नोट वहां भी r नोट, क्या आ गया, r नोट इंटू डेल्टा t। r नोट कॉमन आ गया, क्या आ गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1, और यहाँ पर क्या आया, अल्फा डेल्टा t। ये हमारे पास क्या आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछ रहे थे 3 मार्क्स के लिए, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा डेरिवेशन है। अब बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल केस के, कि अगर हमारे पास कंडक्टर है तो क्या इफेक्ट होगा, अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो क्या इफेक्ट होगा। उससे पहले हम कंसीडर करते हैं मेटल, कि अगर हमारे पास मान लो कंडक्टर है तो क्या होगा, उनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। रूम टेम्परेचर पे अगर आप कोई कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब, किस पर, रूम टेम्परेचर पर। जिसके कारण क्या होता है, देखो 10⁻29, इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा होगा, मतलब अगर हम कितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर हो गया। तो इसीलिए जब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि रश ज्यादा होगा तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे कोलिजन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण इंस्टेड कि करंट इंक्रीज हो, क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस और
रेजिस्टिविटी। फिर अगर हम देखें, हमने यहाँ पर कंडक्टर का केस ले लिया, ठीक है, मेटल का केस ले लिया, उसमें क्या ले लिया, कॉपर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं क्या इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। अब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं और रूम टेम्परेचर पे देखें तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। देखो, फॉर सेमीकंडक्टर at room temperature there will be a negligible free electrons, number of free electrons तो हैं बट बहुत कम है। तो इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं। क्लियर है। तो ज्यादा ना होने के कारण कोलिजन भी क्या होगा, कम। दैट मीन दैट विल बी सफिशिएंट। जैसे जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते चले जाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। क्लियर हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। बहुत अच्छे से वीडियो को 2-3 बार ही देखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।